हेलो, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं आज सिर्फ एक जर्नल ये रीडिंग कर रही हूँ। शुड यू मूव और शुड यू नॉट मूव ऑन, कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाएं उनको छोड़ के, और या ना हो। ठीक है, मैं सिर्फ एक टैरो कार्ड यूज़ कर रही हूँ, कैट टैरो, सिर्फ ये वाला। ठीक है, और कोई एंजल के नहीं, कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट सिर्फ इसको यूज़ कर रही हूँ मैं। तो देखते हैं कि आपको क्या आता है, आपको मूव ऑन होना चाहिए या नहीं। प्लीज़, ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ये पिका कार्ड नहीं है। तो कोई भी चीज़ जो रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा, जो रेजोनेट करे उसको लीजिएगा। हज़ारों लोग हैं, जर्नल रीडिंग है, तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी एनर्जी है। अपने अंदर से नेगेटिविटी को क्लीन करें और काइंड पर्सन बने। काइंडनेस इज़ द बेस्ट थिंग है कि आप अपने अंदर से उस चीज़ को ग्रो करें। ठीक है, तो देखते हैं। मैंने अभी हाथ में ही कार्ड लिए हैं, मुझे बहुत एनर्जीज फील हो रही हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक के बोल रही हूँ। तो देखते हैं, कार्ड्स गिर गए हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मैं एनर्जी फील कर रही हूँ। देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है। आपका पहला कार्ड आया है टू ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। फिर आया है किंग ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। फिर आया नाइन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, क्वीन ऑफ वंस, एरीज लियो सैज एंड मैजिशियन। कैंसर एरीज कैंसर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। मुझे ये कार्ड्स देख के बहुत स्ट्रांगली आया है कि आपने जो भी फैसला किया अपनी लाइफ में, मूव ऑन होने का या ना होने का, आपने जो भी फैसला किया है वो राइट फैसला किया है। अगर आप वेट कर रहे हैं तो भी सही है, आप वेट कर रहे हैं तो भी सही है, क्योंकि आपका पर्सन ने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है। वो आंखें बंद करके सिचुएशन का वेट कर रहा है, मोहब्बत का वेट कर रहा है, और वो सिर्फ अपने पुराने जख्मों को नोच रहा है या पुराने जख्मों को उखेड़ रहा है। वो सिर्फ यही सोच रहा है कि मैं कैसे क्या करूं और मैं दोबारा से उसी लाइफ में चले जाऊं जो लाइफ वो छोड़ के आगे बढ़े। मुझे यहाँ लगता है जैसे आप जो हैं वो क्वीन ऑफ वंस हैं, आप साइड हो चुकी हैं। आपने अपने अंदर की, कहते हैं ना, जो आग है या अपने अंदर का जो पैशन था उसको दबा के आप साइड हो गए। आपने ये सोचा कि मैं इस चीज़ से अब लड़ नहीं सकती, मैं उस पर्सन को इंसिस्ट नहीं कर सकती हूँ अपनी लाइफ में आने के लिए। मुझे लगता है आपके पर्सन आपसे इमोशनली तौर पे जुड़े हैं, और मुझे लगता है वो चाहते हैं आप आके उनके, कहते हैं ना, पैम्पर करें लाइक अ बेबी। आपने हमेशा से उन्हें जो पैम्पर किया है, वो वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें पैम्पर करें, आप उन्हें पेट करें, आप उनकी हर चीज़ को सोचें। लेकिन आप भी अपने आप साइड हो चुके हैं, और मुझे लगता है अब वो उस चीज़ को देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, उस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। और आप लोगों के दरमियान ये इन एंड आउट और ऑन गोइंग स्टोरी है, कभी साथ हैं कभी साथ नहीं है। इवन दो मुझे तो लगता है कि आपके फैमिली वाले भी कभी कभी परेशान हो जाते होंगे कि आप लोग जो हैं कभी साथ हैं कभी साथ नहीं हैं, कभी लड़ाई है, कभी इतनी मोहब्बत है कि लैला मजनू बन गए, और कभी इतनी दुश्मनी है कि बस कि बहुत स्ट्रांग दुश्मनी है, ये स्ट्रांग बातचीत नहीं है। तो मुझे लगता है आपने अपनी लाइफ में जो भी फैसला किया है, आप बिल्कुल अपनी जगह राइट हैं, उसी फैसले पे कायम रहें। अगर आप वेट करना चाहती हैं आप वेट करें, आप वेट नहीं करना चाहती हैं आप ना करें, क्योंकि आपका पर्सन आपकी तरफ से किसी एक्शन का वेट कर रहा है। एस ऑफ कप देख लें आप, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, टेन ऑफ वन, एरीज लियो सैज, पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, फाइव ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन एंड हाई प्रिस्टेस विर्गो। मुझे ऐसा लगता है आपका पर्सन आपको बहुत अच्छी एक तो लाइट में देखता है। वो ये समझता है कि आप जैसा हाई क्लास पर्सन उनको अब दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझे लगता है कि वो अपनी उन साइकिल्स को ख़त्म करना चाहते हैं जो वो आपके पास आने नहीं देते। मुझे लगता है
वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, इमोशनली आपसे जुड़ना चाहते हैं और स्पेशली आपकी मोहब्बत को विन करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है आप ऐसी बन के बैठ गए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कि आप ये सारे ड्रामेबाजियां देख रहे हैं और आप कह रहे हैं आना है तो आओ, वरना आई डोंट वांट यू। क्योंकि आप अगर देखिए ये ये जो 5 ऑफ पेंटिकल भी आए, इसके अंदर भी देखें, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं। लेकिन हाई प्रिस्टेस उन सब चीज़ों को देख के कह रही है मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो पर्सन कह रहा है कि मैं बिजी हूँ, मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। तो आपने उसको ये बताया कि तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, तो भैया मेरी भी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, मैं भी अपनी लाइफ को पुट ऑन कर रही हूँ, मैं भी अपनी लाइफ को बराबरी करना चाह रही हूँ। तो मुझे आपकी सिचुएशन देख के लगता है कि ये दोनों तरफ से, मुझे लगता है आपने अपनी लाइफ से उन्हें बहुत स्ट्रांगली निकाला है। अगर आपने स्ट्रांगली नहीं निकाला है, आप चुपचाप से साइड हो गई हैं और वो ये नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे तो कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि वो ये नहीं समझ पा रहे कि आपने उन्हें अपनी लाइफ से निकाला क्यों है, क्योंकि आप लोगों का इन एंड आउट तो चलता ही रहता था। लेकिन अब वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि आपने बिल्कुल ही उन्हें अपनी लाइफ से जो है ना, कि कहते हैं निकाल दिया है। और अब वो इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली देख रहे हैं। जजमेंट, उसके बाद आया नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एस ऑफ wands, एरीज लियो सेज, 8 ऑफ swords, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, क्वीन ऑफ swords। वाओ, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मुझे लगता है आपने इस रिश्ते को ख़त्म किया है। उन्होंने किया था, उन्होंने ड्रामेबाजी ज़रूर दिखाई है, लेकिन आपने इस रिश्ते को बहुत स्ट्रांगली ख़त्म किया और बहुत ज़्यादा सोर्ड्स एनर्जी है, बड़ा मेंटली टॉर्चर है, बहुत मेंटली टॉर्चर है। यानी कि मुझे हेडेक शुरू हो गई कि आप लोग बहुत बुरे वक्त से गुजरे हैं, बहुत मेंटली टॉर्चर से गुजरे हैं। ख्याली दुनिया, मैनिफेस्टेशन करना आप लोगों का था, हर वक्त का कुछ ना कुछ चलना। मुझे लगता है आप तो बिल्कुल खामोश होकर बैठ गई हैं, आपको हिलना ही नहीं है। आपने ये देखा कि हर वक्त की लड़ाई झगड़े आपको नहीं चाहिए, अब आप राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है वो पर्सन आपको हेविली आपको जो है वो स्टॉक कर रहा है, स्पाई कर रहा है, और उसे लगता है कि आप मूव ऑन हो गई और वो चाहता है कि अब वो आपकी लाइफ में है, वो न्यू बिगिनिंग चाहता है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो आपके इमोशन से दोबारा ना खेले। मुझे लगता है कि आपको अगर उनको अपनी लाइफ में लेना है तो स्ट्रांगली कुछ सोच के लेना होगा, क्योंकि मुझे लगता है आपका पर्सन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपकी लाइफ में आना चाहता है। और सबसे ज़्यादा वो ये सोच रहा है कि वो किस तरीके से आपकी लाइफ में आए, क्योंकि वो मेंटली जो गेम खेल रहा है उन सब चीज़ों को समझ रहा है कि मुझे लाइफ में वापस कैसे आना है, कैसे सारी चीज़ों को सही करना है, कैसे आपका ट्रस्ट को विन करना है। क्योंकि उन्होंने अपना ट्रस्ट जो है आपके ऊपर, मतलब कि आपने जो है उनको ट्रस्ट करना छोड़ दिया है। उसके अलावा मुझे ये भी लगता है आपके पर्सन जो हैं इस टाइम अपने पास से बहुत ज़्यादा कहते हैं ना झंझोड़ दिया है उन्होंने, कि पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ इतनी अच्छी थी, मैं इतना अच्छा रह रहा था, मैं इतनी अच्छी लाइफ में गुजर रहा था, और अब मेरे पास क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है आपने जो भी फैसला किया है बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है उन पे, कि वो इस टाइम जो है वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको खो के बुरा किया है। अगर आप कोई सोशल मीडिया पे या आपके कॉमन फ्रेंड से कोई चीज़ मालूम चल रही है, वो उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ उनको कहते हैं ना डिस्टर्ब कर रही है कि आप उनके बगैर कैसे खुश हैं। जब वो खुश नहीं है तो आप उनके बगैर ऐसे खुशी खुशी कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं। उसके अलावा मुझे ये भी लगता है आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए हो सकता है किसी कॉमन फ्रेंड का सहारा लें। अगर कॉमन फ्रेंड का सहारा नहीं लेंगे तो वो आपको कोई बहुत इमोशनली मैसेज या इमोशनली ईमेल करेंगे। और मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि वो वापस आना चाहते हैं, क्योंकि आप उन्हें शायद कहीं ना कहीं या तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती थी या इमोशनली सिक्योरिटी देती थी, या आप उनको अपनी लाइफ में लाने के लिए आपने उन्हें बहुत इजीली वे दे दिया था। तो अब वो ये सोच रहे हैं कि अब मैं कैसे आऊँ, क्योंकि आपने वो इजी वे ख़त्म कर दिया, वो इजी वे बंद कर दिया है। और अब वो
खुद ही सोच रहे हैं कि मुझे करना क्या है। फूल, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। एरीज, जिम्नी, लिब्रा, एक्वेरियस, नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 7 of Wands, एरीज, लियो, सेज, हेरोफेन, विर्गो, सॉरी टॉरस, एंड एस ऑफ पेंटिकल। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। मुझे लगता है आपका पर्सन जिसके बारे में पूछ रहे हैं, या तो वो शादीशुदा है या आप अपने एक्स के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आप अपने एक्स के बारे में नहीं पूछ रहे हैं तो किसी शादीशुदा आदमी के बारे में पूछ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आपका जो पर्सन है वो बहुत स्ट्रांगली आना चाहता है, और मुझे लगता है वो आपको थोड़ा सा विजडम भी दिखाएगा, मोहब्बत भी दिखाएगा, झूठे वादे भी करेगा। वो बहुत स्ट्रांगली न्यू बिगनिंग चाहता है, और मुझे लगता है आप उसको एक्सेप्ट करने वाली नहीं। अगर आप देखिए एक चीज़, ये उसको एस ऑफ पेंटिकल है, न्यू बिगनिंग चाह रहा है और उसने उसको दी है ऑफर, लेकिन आप देखिए कि आप कैसे देख रही हैं, क्योंकि आपको उन पे यकीन ही नहीं है, आप आगे ही नहीं बढ़ना चाहती हैं। मुझे लग रहा है आपने जो भी फैसला किया है मूव ऑन होने का या नहीं होने का, क्योंकि इसके अंदर मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है जिसमें मैं आपको असिस्ट करूं। मुझे लगता है आप लोग बड़े समझदार हैं, बहुत विजडम है, आप विजडम वाले लोग हैं। आपने खुद ही अपनी इंट्यूशंस को समझते हुए जो भी फैसला किया है वो बड़ा वही वर्क करा है। वो आदमी जो है ना हिल गया। आप देखिए कैसा परेशान होकर न्यू बिगनिंग चाह रहा है, मुंह बंद किया हुआ है कि उसके बाद मोहब्बत है, कैसे दे, क्या क्या करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अपनी ही परेशानियों में देख रहा है कि हर चीज वो लूज करता जा रहा है, और यहाँ देखिए वो कैसे एक आंख बंद एक आंख खोल के आपको देख रहा है, क्योंकि आपने इनकार कर दिया है। आपने इनकार कर दिया है। आप उनको एक्सेप्ट जब तक नहीं करेंगी जब तक वो आपको सही चीज ऑफर नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है आप उन्हें कोई भी चीज ऑफर नहीं करने वाली हैं। 6 of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn, 7 of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces, and Wheel of Fortune, एरीज, लियो, सैज। मुझे लगता है वो आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली आना चाह रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली आना चाह रहे हैं, आपके रिश्ते में वर्क करना चाह रहे हैं, इवन गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारी लाइफ में मूव ऑन होने की चॉइसेस हैं, और वो शायद ये जानते हैं, शायद आपके पास कोई भी चॉइस ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन वो फील कर रहे हैं आपके पास बहुत चॉइसेस हैं। हो सकता है आपकी जॉब अच्छी हो, सोशल स्टेटस बहुत अच्छा हो, या आप दिखने में बहुत अच्छे हो। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को लगता है आपकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं। अब शायद आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिस तरीके से उन्होंने आपको डिसाइड किया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप मुझसे पूछें, अगर आप मूव ऑन होना चाहती हैं, वो चीज़ उन्हें बहुत हर्ट करेगी, और उन्हें पता है आप वापस नहीं आएंगी, ठीक है। और अगर आप स्टे वेट करना चाहती हैं तो मुझे लगता है वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि उनके पास क्लियरिटी नहीं है कि आप उनके पास आना चाहती हैं या नहीं। तो आप जो कुछ चाहती हैं, या तो आप स्ट्रांगली होके उनसे एक दफ़ा क्लियर कम्युनिकेशन करें कि मैं ये चाहती हूँ, और अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करना चाहती हैं और मूव ऑन होना चाहती हैं तो वो भी उनको बुरा लगेगा, वो भी वो सह नहीं सकते। लेकिन आप अपनी सिचुएशन ज़्यादा जानती हैं, उस पर्सन के माइंड गेम को ज़्यादा जानते हैं या जानती हैं, आप उस पर्सन की हर चीज़ को अच्छे से जानती हैं। और मुझे ये लगता है कि आप जो हैं हमेशा उनके लिए एक स्टार की तरह रही हैं, हमेशा हील किया, कभी अपनी ज़ात से उनको दुख नहीं दिया। और वो पर्सन ऐसा था जिसने हमेशा आपको दुख दिया है। मुझे लगता है वो ये समझता रहा कि उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब उन्हें लगता है उन्हें आपकी ज़रूरत है। आपने उनकी लाइफ को बहुत चेंज करने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ों को आपने सही करने की कोशिश की, लेकिन वो चीज़ें सही नहीं हो पाई। ये 2-3 कार्ड और निकालती हूँ। 4 of Pentacle, 10 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius। पहला वाला है कैंसर, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, और ये लास्ट कार्ड टावर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो भी पर्सन है टावर मूवमेंट में है, या आप टावर मूवमेंट में है। मुझे लगता है आपने जब से अपनी लाइफ से उन्हें निकाला है, ये कार्ड अंदर नहीं जा रहे हैं तो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। आपने लाइफ से निकाला है, वो अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने खो दिया है। उन्हें लगता है अब जो भी चीज़ उनके पास है
वो चीज़ उन्हें वो ऑफ़र नहीं कर रही जो आप उनको ऑफ़र करती थी। आपने उन्हें बहुत कुछ दिया, आपने उनकी कैरियर को बिल्ड किया, आपने उनकी लाइफ को बिल्ड किया, आपने हमेशा एक स्टेबल और सिक्योर चीज़ें देने की कोशिश की, आपने हमेशा उनके लिए अपने ऊपर सारी, कहते हैं ना, छुरियां ले ली, सारी बुराई ले ली, सारी नेगेटिविटी ले ली, और वो पर्सन मज़े करता रहा। अब वो चीज़ें वो फील कर रहा है। अगर आप मूव ऑन होना चाहती हैं, आप मूव ऑन हो जाएं। आप वेट करना चाहती हैं तो वेट जब तक नहीं करिएगा जब तक क्लियर कम्युनिकेशन ना हो जाए और वो आपसे ना कहें कि आप वेट करें, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे कोई ऑफ़र तो मुझे नहीं दिख रही है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप मेक श्योर करके आप उनसे बात करिएगा। ये लास्ट कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स। ये भी सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत सारे मेंटली गेम, बहुत ज़्यादा दुख, बहुत सारी चीज़ें। मुझे लगता है आपने अपने आप को अलग करके ना, उनके, कहते हैं ना, देख रहे हैं आप कैसे नेल्स को ट्रिम कर रहे हैं, आपने उन्हें अपने आप से अलग करके ना उनको बहुत अच्छा सबक दिया है, बहुत अच्छी सीख दी है कि हर चीज़ तुम्हारे मुताबिक नहीं है, मैं जब चाहूँ अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ। और आपने बहुत क्लियर कट कहा है, उन्होंने जिस चीज़ से आपको दुख दिया था, आपने वो सारी चीज़ें अपने रास्ते से हटा के जितनी स्ट्रॉन्ग आप बनी हैं और जो स्ट्रेंथ आपने शो की है, वो चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा लगी है। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उन्हें लगता है आप मूव ऑन हो चुकी हैं। आप अब उनके, आपको उनके किसी भी ना इमोशंस की ज़रूरत है, ना उनसे किसी कप की ज़रूरत है, ना किसी जस्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि जस्टिस जब भी आपने मांगना चाहा उन्होंने हमेशा आपको रिटर्न में कुछ नहीं दिया और आपसे भाग गए। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। जो चीज़ रेजोनेट करे उसको लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको नहीं लीजिएगा, क्योंकि हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। हर रीडिंग का अपना एक कहते हैं ना, अपना एक वे है। तो ये जर्नल रीडिंग है, हो सकता है आपके लिए हो सकता है आपके लिए ना हो। तो बस अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप जो हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं और आप जिस तरीके से भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं वो चीज़ उन्हें बेइंतहा की बॉदर कर रही है। और अगर आप मूव ऑन होना चाहती हैं, आप मूव ऑन हो जाएं। वेट अगर करना चाहती हैं, स्पेशली बहुत सोच समझ के वेट करिएगा कि वो पर्सन आपसे वेट कराने के बाद फिर ना चला जाए। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आएगी। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।